हेलो एवरीवन। आइए शुरुआत करते हैं क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहरे में चैप्टर 14 में एक्सरसाइज 14E। और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है। इंटरेस्टिंग इसलिए कि अगर एक सवाल हल हो जाए, एक सवाल विधिवत अगर समझ में आ गया तो इसमें के सारे दसों को दसों सवाल लग जाएंगे। इसमें हमको बनाना है जो आंकड़ा दिया रहेगा, जैसे बारंबारता और वर्गांतराल दिया रहेगा, उसके आधार पर हमको संचयी बारंबारता वक्र बनाना होता है। तो देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जिसे बारंबारता वक्र बनाना होता था तो बारंबारता वक्र, और यहां पर कह रहा है कि संचयी बारंबारता वक्र। तो देखिए बारंबारता वक्र है तो जाहिर सी बात यहाँ पे है, तो इसमें बारंबारता की जरूरत पड़ेगी। यानी कि बारंबारता वक्र बनाने के लिए सिर्फ इतने से ही काम हो जाता है। ठीक है। संचयी बारंबारता वक्र में संचयी बारंबारता चाहिए। इसमें जैसे देखिए यहाँ पे बारंबारता वक्र तो बारंबारता की जरूरत, संचयी बारंबारता वक्र तो संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ गई। अब इसको हम मिटा देते हैं। जब ये हो जाता है तो बारंबारता वक्र और संचयी बारंबारता वक्र में दो अंतर और है। ये तो ये हो गया कि बारंबारता वक्र में बारंबारता की जरूरत और संचयी बारंबारता में संचयी बारंबारता वक्र की जरूरत, संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ती है। उसके बाद देखिए बारंबारता वक्र जो है ना, ऐसे जाकर के ऐसे भी हो सकता है, यानी कि ऊपर जाते जाते फिर नीचे आ जाएगा। लेकिन संचयी बारंबारता वक्र हमेशा ऊपर जाता है, ऊपर की ओर अभिमुख रहता है, ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। बारंबारता वक्र जो है स्केल से खींचा जाएगा, जबकि हम जो खींचेंगे संचयी बारंबारता वक्र, या जिसको तोरण भी कहा जाता है, ओगिव, वो फ्री हैंड खींचा जाता है। कैसे होगा इसको हम लोग देखेंगे। चलिए, तो इसमें जैसे इतना ये तो आंकड़ा दिया रहेगा, इसके बाद से कम देने का, ये देखिए कम प्रकार, तो यहाँ पर लिखेंगे से कम में देखिए जैसे पहला वर्ग अंतराल जो है 100 से 120 है, तो ये जो श्रमिकों की संख्या यानी बारंबारता जो दिया हुआ है 100 से 120, जिसमें कि 120 सम्मिलित नहीं है, क्योंकि 120 देखिए यहाँ भी है, 120 यहाँ भी है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 120 सम्मिलित कर लेते तो यहाँ पर 120 कहाँ से, तो यहाँ पर ना 120 नहीं सम्मिलित होता है, इसीलिए लिखा जाता है 120 से कम, 120 से कम। फिर यहाँ पर लिख देंगे 140 से कम। अधिकतम उच्च सीमा जो है उसी को लेते हैं। ये हो गया संचयी बारंबारता, इसका बनेगा ये हो गया 12, 14, 26, 8, 34, 6, 40 और 10, 50। इसका टोटल भी 50 ही आएगा। तो अब ये देखिए जो 120 है, 120 और ये 12, तो ये जो है y अक्ष का मान है और ये x अक्ष का मान है। ये x अक्ष पर प्रदर्शित किया जाएगा और ये y अक्ष पर प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है। और प्रदर्शित करने के लिए ये जो पॉइंट होगा वो 120 और 12 ऐसे लिखेंगे, 140, 26 ऐसे। कैसे होगा देखते हैं इस पर। देखिए पहला पॉइंट जो है
संचयी बारंबारता के लिए देखिए 12, 26, 34, 40, 50 ऐसे है। तो हम ऐसा करते हैं 10-10 का ले लेते हैं। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, बस इतना छोड़ देते हैं। चलिए देखिए पहला पॉइंट हमारा है 120 और 12। तो 120 जब लेंगे x का मान तो y का मान 12 है। ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे होगा और इसका निर्देशांक 120 और 12। ठीक है। सेकेंड 114, 26 यानी जब 114 है ये 26 है, 26 का मतलब 25 से ज़्यादा, ये ऐसे यहाँ पर लिख देंगे क्या 140 और 26। फिर थर्ड पॉइंट 160 और 34 है। तो जब 160 है तो ये 34 हो गया, 34 यानी कि यहाँ पर 160 और 34। फिर इसके बाद 180 के लिए 40 है, ये ऐसे 180 और 40। फिर उसके बाद 200 में 200 से कम 200 और 50 है। दो सौ और 50। तो अब ये जो 5 पॉइंट मिले हैं 1, 2, 3, 4, 5 ना, इसको क्या करना फ्री हैंड मिला देना है। बस देखिए ये ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। एक चीज और है बारंबारता, और इसमें अंतर ये है कि बारंबारता वक्र वाले में हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं और लास्ट में ला करके उसको मिला भी देते हैं, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं। फर्स्ट पॉइंट से शुरू करेंगे, लास्ट पॉइंट पर समाप्त करेंगे, वो भी फ्री हैंड। इसमें किसी स्केल की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया संचयी बारंबारता वक्र। क्वेश्चन नंबर 2, किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों के मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए गए। उपयुक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का तोरण ऑजीव खींचना है, संचयी बारंबारता वक्र जिसको कहते हैं। अच्छा, तोरण या संचयी बारंबारता वक्र दोनों एक ही चीज है। उसके बाद माध्यक भार ज्ञात कीजिए, यानी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो ये भार दिया हुआ है 38, तो यहाँ पर हमने देखिए 36 लिया है। 36 इसलिए लिया है ना कि दो का बढ़ोतरी हो रहा है, 38 से कम लिया है, तो 38 से कम हम 36 से शुरुआत कर दिए हैं। ये दिया हुआ था ना से कम, तो इसका मतलब कि ये जो है संचयी बारंबारता ही हो गया। तो ठीक है, ये हो गया। अब इसमें पैमाना माने तो 5 से 35, 5 का मान लेते हैं। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। चलिए ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा 38, 0, एक्स अक्ष पर 38, वाई अक्ष पर 0। तो 38 और वाई एक्स की 0 यानी कि ये यहीं पर हो गया, ये इसका मान हो गया 38, 0। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड है 40, 3, यानी कि एक्स अक्ष का मान 40 और वाई अक्ष का मान वाई का मान 3। तो 40 और 3 5 से कम होगा यहाँ पर, ये हो गया। इसका नाम हम देते ए बी। सी में 42, 5, 42, तब ये 5 है, 42 और 5, और ये पॉइंट हो जाएगा सी। फिर उसके बाद 44, 9, जब 44 है तो इसका मान 9 है, 44, 9। देखिए ये ग्राफ पेपर पर जब खींचते हैं ना, ग्राफ पेपर रहेगा तो उस पर खींचने में एकदम एक्यूरेट एग्जैक्ट आएगा। इस पर तो देखिए भाई अंदाज चलेगा। 44, 9, फिर 46, 14, 46 है, 14, 15 से कम,
ये आ जाएगा 46, देखो 46 14, ये पॉइंट हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ई। 48 28, जब 48 है तो ये 28 है, यानी 25 28, ये 48 28। फिर 50 32 है, जब 50 है तो ये 32 है, 30 से ज़्यादा, ये हो गया 50 32 ई एफ जी पॉइंट हो गया। और 52 है तो 35 है, 52 यहाँ है तो 35 है, 52 35 जी एच। ये लोकेशन हो गया, लोकेट कर दिए इसको। अब क्या करना है, सिर्फ फ्री हैंड इसको मिला देना है, ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से, और डी को ई से, ई को एफ से, यहाँ मान लेते हैं पॉइंट, और एफ को जी से और जी को एच से। बस इसमें यही काम करना है, इतना ही बस। अच्छा हाँ, इसके बाद कह रहा है कि माध्यक भार भी ज्ञात कीजिए। तो माध्यक भार निकालना है तो हम लोग यहीं पे निकाल दें। संचयी बारंबारता में ये एन 35 है, n/2 हो जाएगा 35/2 मीन्स 17.5। अब 17.5 किस में आएगा, देखिए 15 और 20, यानी यहीं पर इसके ठीक सीध में स्केल से मिलाएंगे। ये हो गया 17.5। अभी देखिए x का मान नहीं पता है, तो x के मान के लिए हम लोग इसमें लंबवत डालेंगे। यहाँ आ रहा है देखिए। अब अच्छा देखिए कंफर्म नहीं है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 17.5, बारंबारता का जो 17.5 होगा, 17.5 से x अक्ष पर डाला गया लंब द्वारा x अक्ष का निर्देशांक ही माध्यक भार होगा। देखिए एग्जैक्ट नहीं पता है तो ऐसे करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि n/2 निकाल लेंगे, n 35 है ना, n 35 है, 35 विद्यार्थियों को दिया है, n/2 निकालेंगे। 35/2 बराबर 17.5। अब 17.5 से इस पर एक लंब डालेंगे, फिर 17.5 की ऊंचाई से x अक्ष पर लंब डालेंगे, तो जो x अक्ष का निर्देशांक होगा यहाँ से यहाँ तक, वही जो है माध्यक भार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित आंकड़ों से संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण, संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण, ये दोनों एक ही चीज है, इस आंकड़ों के आधार पर बनाना है। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। तो त्वरण बनाने के लिए हमको से कम लेना पड़ेगा ना, तो से कम मतलब 10 से कम, यहाँ 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, है ना। ये से कम चाहे तो आप लिख दीजिए, नहीं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। संचयी बारंबारता वक्र यहाँ से बनेगा 10 4 14 20 25 39 हो जाएगा, 8 47
और 2 पैमाना मान लेते हैं। पैमाना 10-10 का मान लेते हैं। 49 यानी 5, 1 2 3 4 5, 10 20 30। पैमाना इस तरह से मानते हैं कि सारे आंकड़े उसमें आसानी से आ जाएं। तो जैसे पहला हमारा जो निर्देशांक होगा 10 4, यानी x का मान 10 और y का मान 4। तो 10 4, जब x का मान 10 है तो y का मान 4 है, यानी 5 से भी कम यहाँ पर होगा। तो यहाँ हो गया 10 और 4, ये पॉइंट ए हो गया। सेकेंड है 20 14, जब x का मान 20 है तो y का मान 14, 15 से थोड़ा सा कम, 20 और 14। देखिए इस पर नहीं समझ में आ रहा ना, जब ग्राफ पेपर रहेगा तो उस पर एक एक खाने से हम अपना काउंट कर लेंगे, हो जाएगा। फिर उसके बाद 30 39, जब 30 है तो x का मान 39 40 से थोड़ा सा कम, ये हो गया 30 39 पॉइंट सी। फिर 40 47, जब 40 है तो y का मान 47 से 45 से थोड़ा सा ज़्यादा, 40 और 47, ये हो गया डी। और 50 49, जब 50 है तो ये 49 है एकदम। ये x का मान 50 और y का मान 49 होगा यहाँ पर, और ये पॉइंट होगा E। अब बस क्या करना है, फ्री हैंड खींच देना है। A से शुरुआत करेंगे, A को B से मिला देंगे, B को C से मिलाएंगे, C को D से और D को E से मिला देंगे। फ्री हैंड मिलाना होता है, थोड़ा बहुत अगर टेढ़ा मेढ़ा होता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको क्या करना है, से कम या 0 ले लेंगे, तो संचय बारंबारता भी 0, फिर 4, ये 4 हो जाएगा। यानी से कम x हो गया, संचय बारंबारता y हो गया, यानी कि ये भी पॉइंट होगा। तो इसको मिला देंगे इससे, यहाँ है ना, ऐसे मिला देंगे, फिर इधर आगे ऐसे हो जाएगा।